मित्रों प्रणाम। मैं राजेंद्र भीमजी सरवैया, गोरेगांव, बॉम्बे। न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस का मैं रिप्रेजेंटेटिव, एक आम सेवादार। मेरे साथ में यहाँ पे प्रदीप शाह भी है, जो हम लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। सेमिनार, वेबिनार, ये सभी का आयोजन करते हैं। मित्रों, आज आपके सामने में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पिताजी का आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पिताजी आज से 4 साल पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर की तकलीफ़ शुरू हुई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कैंसर पॉजिटिव है, 4th स्टेज का ये कैंसर है। मैंने डॉक्टर से पूछा इनकी आयुष्य कितनी है। उन्होंने बोला 3 से 4 महीना। उन्होंने कीमो और रेडिएशन के बारे में बताया, आप ये ट्रीटमेंट चालू कर दे और आपके पास समय कम है, आप जल्द से जल्द ये ट्रीटमेंट चालू कर दें। वहाँ पे हम लोग तो पहले तो शॉक हो गए थे कि पिताजी को कैंसर, जो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े, उस व्यक्ति को कैंसर आया। तो हमने बोला ठीक है, हम सोच के बताते। घर पे गए, घर पे सभी भाइयों और बहनों के साथ चर्चा हुई कि हमें क्या करना है अभी आगे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, देखिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये एलोपैथी यानी डॉक्टर का रास्ता, और दूसरा जो मैं जानता हूँ, जो मैं लोगों को कहता हूँ, वो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, एक भगवान का रास्ता। भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर समझ में ये बात आ जाए ना, तो हम सब कभी दुखी होए नहीं। एनीवे, तो पिताजी ने समझाया हमने, तो पिताजी मान गए। बोला राजू, तुम्हें जो ठीक लगता है वो मुझे बोलो, मुझे क्या करना है। तो मैंने घर पे सब चीज़ बता दी कि अभी इनको एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से उनका खुराक, उनको एनिमा लेना, उपवास करना, जूस पे रहना, सब चीज़ जो मैं जानता हूँ वो उनको बता दी। और मेरी वाइफ और माता जी ने और मेरी बेटी, सब लोग उनके दादा की सेवा में लग गए। जो उनको तकलीफ़ हो रही थी वो हमने देखा विद इन ए मंथ वो सभी तकलीफ़ दूर हो गई। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, थक जाते थे, थकान होती थी, खा नहीं सकते थे, पीड़ा होती थी, दर्द, वो सब धीरे धीरे दूर हो गया। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ गई कि अभी उनको पेन किलर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये सब बढ़िया चला। 5-6 महीने के बाद मैं उस डॉक्टर को वापस जाके बताया कि सर आप इनको देखो। तो पहले तो वो डॉक्टर शॉक हो गया, अरे ये पेशेंट जिंदा है। मैं बोला आपके सामने है सर। अच्छा, को कहाँ पे ट्रीटमेंट ली फिर आपने? मैंने बताया कि मैंने इस एनडीएस साधना के सहारे हमने इनको रखा है और वो ही हमारी ट्रीटमेंट है। तो शॉकिंग, वो बोला अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप इसको पकड़ के रखिए। हालांकि देखो, डॉक्टर ज़्यादातर हमको डराते हैं, लेकिन ये भी मानव, इनके इनके अंदर भी दिल था, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बोला कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही रहा है मेरे हिसाब से, तो आप उनको फॉलो ज़रूर करें। बढ़िया से 3 साल तो बढ़िया से चला, लेकिन पिताजी ने कुछ चीटिंग करना थोड़ा थोड़ा चालू किया खाने पीने में, जिसकी वजह से वो फिर से कैंसर का अटैक हुआ। फिर से उनको तकलीफ़ थोड़ी शुरू हुई। अब इस दौरान फिर से हमने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला राजू भाई, मैंने पूछा उनको क्या हाल है। बोला जो है वो वहीं का वहीं है, लेकिन अभी मुझे लगता है पिताजी को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एज भी उनकी 70-80 साल थी, तो
अभी यहाँ पे ना एक नया यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी आई है। एक इंजेक्शन आया है जो 1.5 लाख के करीब होगा। वो इंजेक्शन आप लोगों को नहीं मिल सकता है, लेकिन हमको मिलता है। हम कुछ कंसेशन करके आपको 90,000 से लाख रुपए में वो एक इंजेक्शन हम दिला देंगे। आपको शुरुआत में 6 से 7 इंजेक्शन लेने हैं। अगर वहाँ पे हमको सक्सेस मिलती है तो और 6-7 ले लेंगे। तो मैं बोला उससे क्या होगा सर? बोला उनसे ये होगा कि ये व्यक्ति और 1 से 2 महीना ज़िंदगी अच्छी तरह से सरवाइव कर लेगा। मैंने बोला आखिर 1 या 2 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी जाने वाली है। अगर आज ईश्वर ने लिखा है तो कल होने वाला नहीं। कल क्या, एक पल भी आगे नहीं हो सकता। ये मुझे विश्वास था और पिताजी को भी मैंने समझा दिया था। तो पिताजी और हम लोग वहाँ से फिर निकले। ठीक है, हम देखते ये कह के। फिर मैंने पिताजी को बोला, पिताजी आप प्लीज़ मेरी बात माने, आप इतना सीरियसली करें कि आप इतना छूट-छाट मत लें। फिर से उनको तो कुछ लगा तो फिर उन्होंने वापस चालू किया, फिर रिकवरी हो गई, बढ़िया हो गया। उस दौरान मुझे कैंकन वाटर भी मिला, जो पानी रियली वाकई में कुछ अजीब एक अजूबा है, जो भी ज़्यादा फ़ायदा देता है लोगों को। ये मेरे पिताजी के केस में मैंने देखा है। मैं इसका जिक्र यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। तो एनडीएस साधना हमने जो चालू की, उनको बहुत फ़ायदा होने लगा। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि वो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले उनकी डेथ हुई, लेकिन मैंने जो देखा, हम गुरुजी के मुंह से सुनते थे एक स्वस्थ मौत, यानी हमारी इच्छा अनुसार की मौत। देखिए, मैंने ज़्यादातर देखा है हर आदमी की मौत, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जी लेता है, लेकिन मौत के समय में वो इतना पीड़ित होकर दर्द, और मैंने देखा है कि ज़्यादातर मौत घर पे नहीं, अभी हॉस्पिटल में ही होती है। पूरा वो व्यक्ति परेशान, पैसे से लोग परेशान, और उनके पीछे सेवा करने वाले घर के हर व्यक्ति को मैंने दुखी देखा है। यहाँ तो वैसा कुछ था ही नहीं। हम सब उनके एंड तक हम बातचीत करते रहे। मैंने भी उनका जिस दिन उन्होंने देह छोड़ा, उस दिन मैंने उनका सब थोड़ा हेल्प कर रहा था, क्योंकि थोड़े कमज़ोर हो गए थे। पर उनको वो बोलते चालते थे, ऐसा नहीं था कि वो अपने होश में नहीं थे। तो मैं उनका शेविंग वेविंग कर देता था। तो मैंने बोला, पिताजी शेविंग कर देता। बोला, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, शाम को करेंगे शेविंग। तो ये था। देखो, उस एंड के वक्त में वहाँ पे सामने नहीं था, लेकिन मेरी बेटी थी। उन्होंने बोला कि पिताजी सिर्फ 5 मिनट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई और एकदम पीसफुली उन्होंने देह छोड़ा। नहीं कोई चिल्लम चिल्ली, नहीं कोई दुख, और एकदम शांति से अपनी देह को उन्होंने छोड़ा। कितना अच्छा, कितना स्वस्थ मौत, कितना आसानी से उन्होंने देह को त्यागा। ईश्वर उनकी हर इच्छा को पूरी करे। उन्होंने हमें एक ही सीख दी थी कि ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। और मैं जो साधना से जुड़ा हूँ, तो ये सेवा का कार्य, ये मैंने मेरे जीवन का एक लक्ष्य बना दिया है कि जब तक मैं जीऊँ, लोगों की सेवा मेरे तन में रहे और प्रभु के शरण में मैं रहूँ। देखिए, मेरा कहने का मतलब यही था कि एक स्वस्थ मौत अगर एनडीएस की इस साधना से मिल सकती है, वो भी 4 स्टेज के कैंसर वाले को, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। सभी को मेरे यहाँ एक रिक्वेस्ट है, आप सभी इस साधना को समझ लें। तब सेवा सुमिरन के बेस पे ये साधना है, प्योर डिवाइन क्योर साधना है। ये कोई सभी जैसे आम थेरापी नहीं है, इसे अल्टीमेट साधना है। इसके आगे कोई है ही नहीं।
जीवन का हर लक्ष्य आपको पूरा कर सकती है ये साधना। आज हमें समझ में आ गया है, तो हम तो लोगों की सेवा में लगे हैं। आप सभी लोग भी इससे जुड़े और लोगों की सेवा के लिए कुछ करें। देखिए आज पूरा विश्व कैसे परेशान हो रहा है। आज हमें डर नहीं, भय नहीं है, क्योंकि हमने वो हमें लगता है कि हमें वो अभी डर जैसा है ही नहीं। मौत का डर नहीं है, यानी मौत को हम स्वीकारते हैं कि वो भी एक प्रक्रिया है कुदरत की आने जाने की, तो उसका डर क्यों। धन्यवाद, प्रणाम, राधा स्वामी।